छावनी बनी अवधपुरी आज भक्तों के सैलाब की साक्षी बनी है। कायाकल्प ऐसा कि अवधपुरी आज भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के भागीरथ प्रयासों का परिणाम है कि आज अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या नगरी बन गई है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। कहते हैं कि 101 ईसा पूर्व उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने उजड़ चुकी रामकालीन अयोध्या को फिर से बसाया था। तब की अयोध्या 5 कोस में फैली थी। आज 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से रामनगरी का ऐसा कायाकल्प किया है जिसे देखकर त्रेता युग की याद आ रही है। आइए सुनते हैं संतों की बात। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हिवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या प्रथम परिगणित पुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है और अयोध्या विश्व की प्रथम नगरी है और इसका सर्वप्रथम स्थापन श्री मनु जी ने किया था। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जब से मानव सृष्टि है तब से ये अयोध्यापुरी है मनु जी के द्वारा स्थापित। फिर भगवान श्री राम के काल में और उत्तर काल में भी इस पुरी का बहुत बड़ा उत्कर्ष रहा। भगवान श्री राम के समय में देवताओं की ये नगरी, देवता लोग यहाँ आते जाते रहे और फिर भगवान श्री राम जब संपूर्ण अयोध्या को लेकर के निज धाम वैकुंठ चले गए, उसके बाद कालांतर में भगवान के पुत्र लवकुश ने इस नगरी को बसाया और फिर यह नगरी अपने उन्नत रूप को प्राप्त करके गौरवान्वित होती रही। कालखंड बड़ा विचित्र होता है, कालखंड में बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। फिर एक कालखंड आया कि बहुत दिनों तक अयोध्या सूनी पड़ी रही, उजड़ी पड़ी रही। फिर श्री विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत है उज्जैन के महाराज, उन्होंने इस पुरी को पुनः सजाया और संवारा। यहाँ के एक एक आध्यात्मिक तीर्थों को, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों को उन्होंने अनुभव किया और उसको चिन्हित किया और अयोध्यापुरी को सुंदर बसाया। लेकिन फिर कालखंड एक आया कि विधर्मियों के द्वारा अयोध्या को ध्वस्त किया गया, राम मंदिर तोड़ा गया और अनेक प्रकार के उपद्रव किए गए और फिर ये लड़ाइयाँ चलती रहीं और धीरे धीरे 500 वर्ष के संघर्ष के बाद पुनः अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि सनातनियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त हुई। और यह इतना सुंदर अवसर कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं इस रूप में अनुभव करता हूं कि ये दूसरे विक्रमादित्य हैं। एक बार उजड़ी हुई अयोध्या को विक्रमादित्य ने बसा करके इसको सुंदर और भव्य नव्य बनाया और 2000 वर्ष बाद, लगभग 2000 वर्ष बाद, 2000 से कुछ ज़्यादा वर्ष बाद, हम तो यही अनुभव करते हैं कि योगी के कुल में उत्पन्न होकर महान राजयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वह काम किया है जो विक्रमादित्य ने किया था और अयोध्या को ऐसा सुंदर सजाया है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के बड़े बड़े सरोवर, यहाँ के मंदिर, यहाँ की भव्यता, सरजू जी का सुंदर घाट, इन सब को सजाने में अपने 5 वर्ष की जो शक्ति थी, 5 वर्ष उन्होंने जो शासन किया वो शक्ति लगाई और दोबारा शासन में वो आए और राम जी की कृपा से और फिर मन से वो लगकर अयोध्या को सजाने में लगे हैं। और आज अयोध्या जो दिख रही है, सजी संवरी दुल्हन के समान अयोध्या दिख रही है। राम जी मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरी अयोध्या प्रसन्न होकर के खिली हुई है। इसका सारा श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को है, जिनको हम इसी रूप में अनुभव करते हैं कि भगवान ने इनको दूसरे विक्रमादित्य के रूप में भेजा है इस अयोध्या को सजाने के लिए, संवारने के लिए और इसे भव्य नव्य बनाने के लिए। और सारा संत समाज हृदय से योगी जी को वंदन करता है, उनका सम्मान करता है। हम लोग योगी जी को देखते हैं तो यही अनुभव होता है
कि मानो हम ही मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि योगी जी से हम लोग जो कुछ भी कहते हैं योगी जी उस पर ध्यान देते हैं और अयोध्या को सजाने संवारने में और यहाँ के संतों के विचारों को सुनने में बड़ी रुचि रखते हैं और संतों के बताए हुए निर्देश को, उनके कहे हुए बातों को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं, जिसका परिणाम कि अयोध्या सज करके संवर करके सुंदर भव्य रूप से प्रकट हुई है और राम जी मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सारे विश्व के लोगों को, समस्त राम भक्तों को बहुत सारी बधाई और सबके लिए मंगल कामना। जय श्री राम। यह हमारी अयोध्या प्राचीनतम विक्रमादित्य के ज़माने की सोच करके बसाई गई अयोध्या है, जो सौंदर्य और एक दुर्लभ अयोध्या जो एक अपने विकास के लिए जानी जाती थी, आज बीच कालखंडों में विधर्मियों और मुग़लों के शासन में अयोध्या को खंडित करके विलुप्त कर दिया गया। अब आज हमारी अयोध्या फिर त्रेता युग वाली अयोध्या, जो भव्य दीपोत्सव और भव्य भव्य कार्यक्रम होते हुए आज 500 वर्षों का हमारा सबका संघर्ष जो था, भव्य प्रभु राम जी के दिव्य मंदिर का स्वरूप और आने वाले 22 तारीख को प्रभु राम जी उसमें विराजित होंगे। ऐसे भव्य अयोध्या जो त्रेता युगीन, जिसका सारा श्रेय हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं, जो आने वाले इतिहास कालखंडों में विक्रमादित्य के बाद दूसरे विक्रमादित्य के नाम से जाने जाएंगे। ऐसे योग पुरुष योगी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही यह संभव है कि हमारी अयोध्या पुनः त्रेता युगीन अयोध्या, जो भव्य दिव्य धर्म नगरी अयोध्या है, वह अपने असली स्वरूप में आ रही। तो इसका सारा श्रेय हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, इसके लिए हम बहुत ढेर सारा आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव्य अयोध्या के नाम से मॉडर्न सिटी की परिकल्पना की है, जो कि विक्रमादित्य की अयोध्या से कम 17 गुना बड़ी है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 84 कोस में होगा। नव्य अयोध्या में वह सब कुछ है जैसा रामायण काल में वर्णित है। आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का कायाकल्प हो चुका है। 37 प्राचीन मंदिरों का सुंदरीकरण हो रहा है और तो और खूबसूरत लता मंगेशकर चौक जैसे कई सेल्फी पॉइंट्स अयोध्या में बन चुके हैं। मौजूदा बदलती अयोध्या के स्वरूप को लेकर संतों में उत्साह है और वो इस दिव्य नव्य अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुरुषार्थ को सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के समक्ष रखते हैं। आइए सुनाते हैं संतों की बात। जय श्री राम। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं उस अयोध्या का भी दर्शन किया हूँ जो बड़ी सोनी सोनी लगती थी, बड़ी उदास सी लगती थी, बड़ी मायूस सी दिखाई देती थी, और मैं इस अयोध्या का भी दर्शन कर पा रहा हूँ जो पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। एक समय था जब अयोध्या लगभग विलुप्त हो चुकी थी। तब अवंतिका प्रदेश के राजा विक्रमादित्य ने जहाँ जहाँ गौ माता के दुग्ध गिरे और जहाँ जहाँ गौ माता ने इशारा किया, उन स्थानों को पुनर्जीवित किया और अयोध्या को बसाया। वह राजा विक्रमादित्य थे, विक्रम आदित्य। और आज उन्हीं विक्रमादित्य के स्वरूप, विक्रम शब्द हटा दीजिए तो आदित्य वहाँ भी है, और हमारे आदित्यनाथ जी योगी जी एक विक्रमादित्य की तरह एक देवदूत बन करके आए हैं, जिन्होंने अयोध्या को पुनरुद्धार किया है और पूरी अयोध्या को इतने सुंदर ढंग से बसा रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ इस अयोध्या का दर्शन करके। कई बार मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि क्या ये वही अयोध्या है। भगवान राम ने बहुत बड़ी कृपा की है उनके ऊपर, और शायद मुझे लगता है कि भगवान ने ही उनको इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी है, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बगैर, परमात्मा की इच्छा के बगैर कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता है। भगवान ने स्वयं उनको ये सेवा सौंपी है, और वो ही इस योग्य थे जो इस अयोध्या को वापस से सुंदर अयोध्या बना करके बसा सकते थे। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और बार बार मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे राम जी की इस भूमि को इतना सुंदर और इतना दिव्य बना दिया है। के विकास में
जिस प्रकार से विक्रमादित्य ने अयोध्या जी को पुनर्गौरव प्राप्त कराया था, उसी प्रकार से लगता है कि ये दूसरे विक्रमादित्य के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जो अयोध्या को विकास करने के लिए सदैव तत्पर हैं। उनके कुशल निर्देशन में, उनके हमेशा यहाँ आवागमन के कारण अयोध्या जी का इतना भरपूर विकास हो रहा है। इसके लिए अयोध्या उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। अयोध्या के लोग हमेशा योगी जी का सहयोग करते हैं और योगी जी भी अयोध्या जी के लोगों का के विचारों को जानते हैं और उनके अनुसार जिस प्रकार से अयोध्या जी का विकास चाहते हैं उस प्रकार से करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, उनको हृदय से साधुवाद है। जय सिया राम। कम ही लोगों को पता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने बाबा महाकाल मंदिर की शोभा बढ़ाने के साथ लोप हो चुकी अयोध्या की खोज करने तथा श्री राम जन्म मंदिर के पुनर्निर्माण का महती कार्य किया था, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में ध्वस्त किया था। लेकिन आज एक बार फिर 21वीं सदी के विक्रमादित्य बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में नव्य, भव्य और दिव्य बस्ती अयोध्या दिख रही है। स्पेशल रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।